ऑफ द क्लासेस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द काउंसलिंग प्रोसेस कि क्या क्या चीज़ें जो अफेक्ट करेंगे काउंसलिंग के प्रोसेस को। तो सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पर आता है वो है स्ट्रक्चर, कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किस तरह का सेटअप किया जाएगा ताकि जो काउंसलर है वो सही तरीके से जो क्लाइंट है उसकी हेल्प कर सके। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टेप्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले एक फ्रेंड रिलेशनशिप डेवलप करना होता है, एक जो पूरा का पूरा फॉर्मल प्रोसेस है उस फॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसकी अलग अलग स्टेजेस होती है, जो पिछली वीडियो है उसके अंदर हमने डिस्कस करा है उन स्टेजेस के बारे में। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। तो यहाँ पर जो इनिशिएटिव है उसके अंदर इट इज़ थ्रू द मोटिवेशन टू चेंज, कि यहाँ पर हमने ऐसे इनिशिएटिव लेना है कि जो क्लाइंट है उसके अंदर इस तरह की मोटिवेशन आ जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है खुद, और यहाँ पर जो काउंसलर है वो उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प करे। कई बार क्या होता है कि कुछ जो क्लाइंट होते हैं उनके अंदर इनिशिएटिव नहीं होता। इनिशिएटिव यानी कि वो अपनी तरफ से अपनी प्रॉब्लम को समझाना स्टार्ट नहीं करते। तो यहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है कि काउंसलर इस केस में बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट और इरिटेटिव हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि क्लाइंट को पता होना चाहिए कि उसको अपनी प्रॉब्लम जब तक बतानी नहीं आएगी तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इनिशिएटिव क्लाइंट की तरफ से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो काउंसलर है वो परेशान हो जाएगा। तो इसको अचीव करने के लिए हमने अलग अलग मेथड्स को यूज़ किया गया है कि हम जो काउंसलर है वो जो बॉडी लैंग्वेज है उसको पढ़ लेता है और उससे समझ जाता है कि जो पर्सन है वो क्या इमोशनली स्टेबल है या नहीं, क्या वो अपनी अब प्रॉब्लम को बता सकता है या एड्रेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सेटिंग। सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि दोनों जो काउंसलर और काउंसलिंग है दोनों कंफर्टेबल होनी चाहिए, काफ़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे कि सॉफ्ट लाइटिंग होगी, अच्छे कलर्स हो गए, एकदम टाइडी हो गया, कोई क्लटर नहीं है यानी कि सामान बिखरा नहीं है, और फर्नीचर एकदम कंफर्टेबल हो। अगर सेटिंग अच्छी होएगी तो जो प्रोफेशनल है वो भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, वो भी कंफर्ट फील करेंगे, और जो काउंसली है वो भी ईजिली अपनी प्रॉब्लम को बता सकेगा। अब जब इस तरह का टाइडी एटमॉस्फेयर होता है ना, तो वर्बली और नॉन वर्बली जो काउंसलर है वो काउंसलिंग को स्टडी कर सकता है। अगला है क्लाइंट क्वालिटीज़, कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो काउंसलर है सारी जिम्मेदारी उसकी है, कुछ जिम्मेदारी क्लाइंट की भी होती है। सबसे पहले जो रिलेशनशिप स्टार्ट होता है दोनों के बीच का वो है फर्स्ट इम्प्रेशन से, और जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो बेटर होना चाहिए। अदरवाइज़ जो काउंसलर होता है उसका जो होप है वो नहीं रहता काउंसलिंग के अंदर, मतलब पता लग जाता है कि ये ज़्यादा इमोशनली स्टेबल नहीं है या फिर वो अपनी प्रॉब्लम को इतनी ईजिली सॉल्व नहीं कर पाएगा। इस टास्क को अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इससे वो पहले ही टायर्ड अप हो जाता है और सही डिसीज़न या सही तरह से हेल्प नहीं कर पाता। तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो अलग अलग शेप और साइजेस में आ सकते हैं, वो अलग अलग उनके करेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग डिग्री ऑफ अट्रैक्टिवनेस है। तो इससे हमने मेन मोटिव यही रहना है कि चाहे किसी भी तरह का बैकग्राउंड हो या किसी भी तरह का क्लाइंट हो, जो काउंसलर होता है उसको ज़्यादा जज नहीं करना, उसको जज करना है खाली उसके वर्बल या नॉन वर्बल करेक्टर्स को, ताकि वो प्रॉब्लम को स्टडी कर सके। थैंक यू।